स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके पास फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उस इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टेक्स पे चार्जेस रखे हुए हैं, बट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो एक Q1 Q2 Q3 है वो Q के इक्वल है। ओके, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में साइड्स भी क्या होंगी आपकी इक्वल होंगी। ओके, ये साइड्स भी इक्वल होंगी और ये किसके इक्वल दे रखी है आपको, एक इक्वल दे रखी है। ओके, अब है इस क्वेश्चन के अंदर आपका एक ही इक्वल दे रखी है। अब नेक्स्ट इसमें पूछा गया है कि नेट फोर्स बतानी है सेंट्रोइड पर। सेंट्रोइड कैसे होता है आपके पास, जब आप क्या करते हो, एंगल्स का बाइसेक्ट करते हो। ओके, एंगल्स को बाइसेक्ट करते हो। यहां पर सेंट्रोइड पे O पॉइंट ले लिया और इस O पॉइंट पे कह रहा है ये चार्ज Q प्लेस है। ओके, इसको नेम दे दिया हमने D। अब फाइंड आउट करनी है हमें फोर्स। अब देखो ये जो Q चार्ज है, इस Q चार्ज पर फोर्स लगाएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये Q इस पे फोर्स लगाएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये Q इस पे फोर्स लगाएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। F1 F2 और ये F3। ओके, अब देखो हमारे पास ये जो F3 है, इसके जो हमारे पास F1 और F2 है, इसका रिजल्टेंट इधर होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट, एक हमारे पास वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर ऐसे, तो बीच में क्या होगा इनका रिजल्टेंट। और जितनी फोर्स ऊपर है उतनी ही फोर्स किधर लगेगी, नीचे की तरफ लगेगी। तो जो ये दो फोर्सेस हैं हमारे पास, ये इक्वल और अपोजिट हो जाएंगी। इक्वल और अपोजिट फोर्स होने पर ये कैंसिल होकर रिजल्टेंट जो आंसर आएगा हमारे पास नेट फोर्स का, वो क्या होगा, 0 होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो Fr है हमारे पास किसके इक्वल होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0। नाउ इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि F1 F2 F3 फोर्स क्या होंगी। F1 फोर्स, F2 फोर्स और F3 फोर्स के बारे में पूछा है। F1 फोर्स क्या होगी हमारे पास, देखो K Q अपॉन में ये आएगा हमारे पास OB स्क्वायर। F2 के लिए हमारे पास क्या आएगा, OC स्क्वायर डिस्टेंस आ जाएगी, K Q अपॉन में OC स्क्वायर। F3 के लिए क्या होगा हमारे पास, K Q अपॉन में OA स्क्वायर। ओके, लिसन, ये Q और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस OC, Q इन दोनों के बीच की डिस्टेंस OB, Q इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई हमारे पास, OA। ओके, ये क्वेश्चन आपका फिनिश है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिफ्थ क्वेश्चन में है आपका कि एक स्क्वायर दे रखा है और स्क्वायर पर चार्ज दे रखे हैं और साइड, जब स्क्वायर है तो स्क्वायर की जो साइड होती है वो भी क्या होगी आपके पास, इक्वल होगी। ओके, ये स्क्वायर है, ये साइड हमें क्या दे रखी है, A दे रखी है, नेमिंग कर दो, A नहीं L दे रखी है, A B C D। यहाँ पे चार्ज Q है, यहाँ पे चार्ज Q है, यहाँ पे बड़ा वाला चार्ज Q, यहाँ पे बड़ा वाला चार्ज Q। तो ये कह रहा है कि जो नेट फोर्स होगी यहाँ पर इन चार्जेस के, क्या वो 0 होगी, नहीं होगी, क्योंकि ये सिस्टम आपके इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो हम ये पॉइंट कंसीडर करते हैं, इस पॉइंट पे फोर्स इस Q से इस Q पे लगेगी तो इधर साइड लगेगी, दिस इज फोर्स F1। इस फोर्स से इस Q पे लगेगी फोर्स F2। अब इससे भी तो इस पे फोर्स लगेगी डायगोनली, ये फोर्स हो गए हमारे पास F3। अभी मैंने प्रीवियस में बताया था कि ये फोर्स इधर, ये फोर्स इधर है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, बीच में होगा। तो इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट भी क्या होगा, बीच में होगा, इधर साइड Fr। इन दोनों से ये इधर, ये इक्विलिब्रियम में कब होता है, जो ये F3 फोर्स है इधर साइड होती,
तो ये सिस्टम क्या होता, इक्विलिब्रियम में होता। बट ये इक्विलिब्रियम में अब नहीं है, क्योंकि ये फोर्सेस दोनों इधर साइड क्या हो रही है आपकी, ऐड हो रही है। क्या हो रही है, ऐड। बट हम यहाँ पर इंडिविजुअली इनकी फोर्स निकाल लेंगे। ये आपको पता है F1 और F2 ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, चार्जेस का प्रोडक्ट भी क्या होगा, सेम होगा। तो F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू K Q अपॉन में A स्क्वायर। और F3 क्या हो गया हमारे पास, F3 होगी K Q अपॉन में √2 A स्क्वायर। ये हमारे पास, सॉरी ये L लेनी थी मुझे, डिस्टेंस ये L है, ओके ये L है आपकी, ये हमारे पास क्या है, L है, ये भी L, ये भी L, तो ये क्या हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से √2L, ओके। तो √2 डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया, ये हो गई। अब देखो हमारे पास ये F1 F2, अब FR निकालो। FR क्या होगा हमारे पास, F1 प्लस F2 का वेक्टर सम, और इसका मॉड निकालेंगे तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। F1 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, F1 K Q अपॉन में L का होल स्क्वायर प्लस में K Q L का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। दोनों हमारे पास होल स्क्वायर के अंदर है, तो इन टर्म्स को हम बाहर निकालेंगे तो क्या होगा हमारे पास, क्या होगा हमारे पास K Q अपॉन में L स्क्वायर √2, ये हमारे पास FR आ गया, ओके। अब ये देखो F3 और FR इक्वल नहीं है। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर ये फोर्सेस हमें निकालनी थी, वो फोर्सेस मैंने निकाल दी है। अब नेक्स्ट पूछा है कि रेशियो पूछा है, Q अपॉन Q का रेशियो का मॉड बताना है क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन में ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब सेकंड केस में इन चार्जेस का साइन चेंज कर देते हैं, इसको मैं माइनस का रख लेती हूँ और इस Q को क्या करना है, मुझे पॉजिटिव कर देना है। ये मेरे पास C पॉइंट था, यहाँ पे चार्ज Q था, ये पॉजिटिव रखा, ये मैंने नेगेटिव रखा। अब इस एंड पे निकाल लेते हैं हम, या फिर इसी एंड पे निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये फोर्स इस पॉइंट पे लगाएगा तो इनवर्ट डायरेक्शन में अट्रैक्टिव फोर्स, ये इधर साइड, ये मेरे पास F1 फोर्स, ये मेरे पास F2 फोर्स, इससे फोर्स मेरे पास क्या आएगी आउटवर्ड, और ये फोर्स हो गई मेरे पास F3, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा FR, ओके। अब देखो ये अपोजिट आ गया मेरे पास, अपोजिट है, इक्विलिब्रियम में होगा तो ये फोर्सेस क्या होंगे हमारे पास, इक्वल होंगे, इक्वल और अपोजिट। अब देखो मैंने फोर्स तो वो ही रहेंगी मैग्नीट्यूड F1 और F2, लेकिन जब इक्विलिब्रियम में है तो ये दोनों फोर्सेस क्या होंगी मेरे पास, इक्वल होंगी। नाउ FR किसके इक्वल होगा, F3 के इक्वल। FR की वैल्यू क्या है हमारे पास, K Q अपॉन में L स्क्वायर √2 इज इक्वल टू F3 K Q स्क्वायर अपॉन में √2 L स्क्वायर, ओके। L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, K से K कैंसिल, एक Q से एक Q कैंसिल। नाउ वी गेट Q √2 इज इक्वल टू Q अपॉन में √2 ओके। आई थिंक इसमें ना कहीं मिस्टेक हो गई है, F3 आया हमारे पास, F3 √2, हाँ जी, ये √2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 2L का स्क्वायर बनेगा, ओके। तो F3 हमारे पास ये होगा, √2 नहीं होगा, स्क्वायर हट जाएगा, ये हमारे पास 2 होगा, ओके। Q अपॉन में 2, हमें क्या पूछा था, रेशियो पूछा था Q अपॉन Q, तो Q अपॉन में Q इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 √2, ये हमें रेशियो निकालना था,
हम इसमें और भी केसेस कर सकते हैं। अब इनको कैसे दूसरे पॉइंट पे निकाल सकते हैं, चार्ज को अब की बार इस साइन को चेंज कर सकते हैं, इसको ऐसे रख लेते हैं, तो वो हम वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन सिस्टम क्या होगा हमारे पास, इस तरह से सॉल्व होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिक्स्थ क्वेश्चन है मेरे पास कि टू आइडेंटिकल स्मॉल चार्ज हैं। मैं इरेज कर देती हूँ पहले इसको, क्योंकि डायग्राम गिवन है क्वेश्चन के अंदर, डायग्राम बनाना पड़ेगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बोर्ड के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, एंट्रेंस एग्जाम में भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। ओके, ये हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं आपके। एनसीईआरटी क्वेश्चंस सॉल्यूशन में भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं वो इन्हीं क्वेश्चंस की बेस्ड हैं, इसलिए मैंने अलग से क्वेश्चंस कराए हैं, तो आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस को ट्राई कर लेना। क्वेश्चन है सिक्स्थ में क्या कह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट ले रखे हैं, दोनों का जो मास है वो सेम है और उनको इस तरह से हैंग किया हुआ है, तो इस पे चार्ज क्यों सेम है, आइडेंटिकल, और ये डिस्टेंस गिवन नहीं है, हमने ये डिस्टेंस कंसीडर कर ली है r, और यहाँ पर ये क्या हो गया इसका मिड पॉइंट, ये नेम दे दिया a, ये o, ये b, ये c। ये जो लेंथ है स्ट्रिंग की ये दे रखी है हमें l, दोनों स्ट्रिंग की लेंथ क्या हमारे पास इक्वल है। ये आपको पता है जब लटका हुआ है, जब मास नीचे की तरफ लटका हुआ है तो इस पे टेंशन प्रोड्यूस होगा T। हम यहाँ पे एक स्फीयर को उठा लेते हैं, एक बॉब को उठा लेते हैं, जो मेटेलिक बॉब है हमारे पास। अभी देखो यहाँ पे चार्ज क्यू है, यहाँ पे चार्ज क्यू है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव फोर्स कैसी लगेगी आपकी, रिपल्सिव लगेगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये आ गई आपके पास आउटवर्ड इस पॉइंट के लिए। टेंशन किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, इस तरह से टेंशन, और यहाँ पे एंगल क्या बना रहा है, ये थीटा बना रहा है, ये गिवन है भाई, ये थीटा है, तो ये भी क्या है आपका थीटा। अब इस टेंशन T को मैंने रिजॉल्व कर दिया टू कंपोनेंट्स में, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। ये एंगल थीटा है तो ये इसका अल्टरनेट एंगल हो गया थीटा, तो ये बन जाएगा मेरे पास T cos थीटा, ये बन जाएगा मेरे पास T sin थीटा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, बॉब नीचे की तरफ है तो उसका वेट आपका नीचे की तरफ हैंग हो रहा है, तो मास जो वेट होगा आपके पास वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब हमारे पास क्या होगा, जो आपके पास कंपोनेंट है हॉरिजेंटल कंपोनेंट वो सेपरेटली ऐड होंगे, वर्टिकल कंपोनेंट वो भी सेपरेटली आपके क्या होंगे, ऐड होंगे। तो हम इसमें फ्री बॉडी डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम लगाया हमने, T cos थीटा माइनस में mg इज इक्वल टू, ये हमारे पास कैसा कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट है, तो Fy, और नेट फोर्स क्या होगी हमारे पास, 0 होगी, क्योंकि क्वेश्चन इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए कह रहा है। अब इसी तरह से आपके पास क्या होगा, T sin थीटा माइनस Fv इज इक्वल टू Fx इज इक्वल टू 0। ये आपका हॉरिजेंटल कंपोनेंट हो गया, हमने सेपरेटली ऐड कर दिया। माइनस का साइन क्यों आया है, वो डायरेक्शंस को देखते हुए आया है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गई हमारे पास सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट T cos थीटा इज इक्वल टू mg, तो T इज इक्वल टू mg अपॉन में cos थीटा। दिस इक्वेशन विल बी थर्ड। Now put this value in equation second, put this value in equation second, we have T sin theta is equal to Fe, T की वैल्यू पुट कीजिए, mg cos थीटा इंटू में sin थीटा, Fe क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अप्लाई करो, क्या आएगा K Q अपॉन में r स्क्वायर। ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बनेगा, tan थीटा इज इक्वल टू K Q स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा था, मैग्नीट्यूड पूछा था, चार्ज का मैग्नीट्यूड पूछा था, वो हमें फाइंड आउट करना है। उससे पहले हमें ये, हम r की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। देखो r कैसे निकलेगा,
AO, ये एंगल थीटा है तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारे पास सेंटर पॉइंट है तो ये r/2 हो जाएगा, ये वाली भी हमारे पास r/2 हो जाएगी। तो r निकालना है तो r/2 अपॉन में हाइपोटेन्यूज l इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। तो r इज इक्वल टू 2l साइन थीटा, ये r की वैल्यू आ गई। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन दिस mg tan थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन में r की वैल्यू 2l साइन थीटा एंड इट्स होल स्क्वायर। नाउ वी गेट mg tan थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4l स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका k इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। फाइंड आउट हमें क्यू करना था तो क्यू निकालेंगे और इस सारी वैल्यू को अंडर रूट में रख देंगे। 4l स्क्वायर mg tan थीटा साइन थीटा, ये हमें सॉल्व करना था। ये आ गई हमारे पास किसकी वैल्यू, क्यू की वैल्यू। ओके, तो ये आपके पास क्वेश्चंस हैं, मैंने क्वेश्चंस का एक एक टाइप करा दिया है आपको। बाकी अब आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस कराऊंगी। ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।